विषय हम सीधे डायरेक्ट बात करते हैं। माता जी नमस्कार। हाँ जी, जय माता की जैसे। हर रोज भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या कारण है? बिल्कुल बढ़ रही है। भीड़ भीड़ नहीं, गर्मी बढ़ गई लोगों के कारण से, भक्तों के कारण से। और इतनी ज्यादा हो गई है, संख्या बढ़ गई है, भक्तों को लाभ हो रहा है इस कारण से। भक्त बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मेरे भाई है, मेरी बहन है, जो घर पे दुखी होकर के बैठे हैं, जहाँ उनको कहीं भी लाभ नहीं मिल रहा, वो दरबार में आने से यहाँ उनका बेड़ा पार हो रहा है, इसलिए भीड़ ज्यादा हो रही है। वैसे हमने कुछ अभी 2 मिनट पहले देखा था, कपड़ा लेके भी जो झाड़ा लगवाते हैं घर आराम। जी बिल्कुल होता है। जो वस्त्र लेकर के आते हैं वो उनके हैं, जो आ नहीं सकते, जो मजबूर हैं, जो शराब का सेवन कर रहे हैं, उनके वस्त्रों पे ये झाड़े लगते हैं, फोटो दुआ रख करके। माता जी जो चमत्कार है, बहुत सारे चमत्कार होते हैं, हर दिन होते हैं, तो ऐसा चमत्कार जो हमारे दर्शक सुन सके तो। आज का नया दिखाऊंगा मैं। देखो ये एक भगत है जो आज दरबार में आया था, और इनको 12 साल से यहाँ ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई थी। जो नाक की जो नसें हैं, जो नाक बिल्कुल सी बंद थी, सांस नहीं ले पा रहा था। तो दिल्ली वाला अपना मेडिकल है जींद में, वहां से 12 साल से लगभग कंटिन्यू दवाई खा रहा था। आज मैंने उसकी वीडियो बनाई है, डालूंगा मैं, आप भी देखना। तो 12 साल से दवाई खा रहा था, और कहने लगा माता जी मैं इतना परेशान था, एक महीने की 16,000 रुपये दवाई आती थी, और वो हलवाई पने का काम करता है, मिठाई बनाता है। तो कहने लगा कि मैं 16,000 रुपये की एक महीने की दवाई खाता था। एक बार बंद कर लो इसको, खुद साहब क्या हो रहा है। जो ये 12 साल। और वो कहने लगा माता जी मैं कंटिन्यू 16 साल से लगभग मैं दवाई खा रहा था, जिससे मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। 10-12 साल से 16,000 रुपये उसकी दवाई थी। तो कहने लगा कि मेरे को किसी ने बताया कि मैं भंडारा करने के लिए गया था, कि वहाँ जगदम्बा धाम पे जा तू झाड़े लगवा, तेरा आराम हो जाएगा। तो वो कहने लगा नहीं, मैं पाखंड पे विश्वास नहीं करता, बोले ऐसी बीमार थोड़ा ना कटेंगी। बोला दवाई मैं 12 साल से लगातार खा रहा हूँ, तो मेरा आराम नहीं हो रहा। बोले झाड़ा लगा के क्या कर देगी, वो कुछ नहीं कर सकती। बोला मेरा ना मान जाए। बोले अरे कोई बात नहीं भाई, तू मेरे बात मानना, तो मेरा गुरु बोल रहा है, एक बात तू मेरी मान ले, तू चला तो जाओ हम। तो उसके कहने से पिछले शनिवार, तो शनिवार है ही, पिछले शनिवार को दरबार में आ गया। तो कहने लगा जी, मैंने सोचा माता को तो मैं मानना करता, लेकिन झाड़ा नहीं मानना करता कुछ भी। तो बोला जी मैंने झाड़ा लगवाया, जैसे मैं गया बोला मेरा सांस आने लगे नाक से। झाड़ा लगवाते ही साथ हाँ, तो बोला सांस आने लग गया, बोला मेरा चंबा लग गया, बोले डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है भाई, इतना सांस आने लगा, उतरवा दे तू नाली। बोला जी मैंने नाली उतरवा दिया, आज 1 सप्ताह हो गया। बोला मेरा कोई रुकावट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक सांस ले हूँ। और आज मैंने दूसरे दिन के बाद जिस दिन झाड़ा लगवाया था, एक बार भी दोबारा गोली नहीं ली है। तो ये चमत्कार है हमारे दरबार में। यहाँ जो सच्चे मन से आता है सबका बेड़ा पार होता है। हमारे यहाँ गौ माता के नाम से 51 रुपए की अर्जी लगती है। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेती, ना मेरे को कोई देता, मैं लेती भी ना मेरे को कोई देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि पता लेती नहीं है। तो ये जो धागा, ये धागा भी हम फ्री में देते हैं। और आपको बता देते हैं, यहाँ जो दरबार में जो सच्चे मन के साथ आता है, अर्जी लगाओ, धागा लेके जाओ, या माथा टिकेगा, और आपका जो जीवन में जो कष्ट है सब पूरे हो जाएंगे। माता जी कुछ लोगों का कहना है कि ये सब दिखावा है, पाखंड, उनके बारे में क्या कहना है? ये पाखंड का चमत्कार दिखा था आपने, मैंने अभी तो बताया। वो भी नहीं मानता था, वो भी यही कहता था, कहने लगा मैं पाखंड को नहीं मानता। अब बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले वो आया दूसरी सन्नाई उतर गई, तो ये पाखंड है, चमत्कार है। अब आप मेरे मेरे शरीर का कोई रोग है तो आप ठीक कर दोगे, तो मैं चमत्कार ही बताऊंगी, चमत्कार को नमस्कार है। बस फिर ये चमत्कार हो रहे हैं, और मैं नहीं, ये माता रानी कर रही। यहाँ गाय के घी की, देसी घी की अखंड जोत जलती है, और जो अखंड जोत में के दर्शन कर लेता है, अखंड दोष के दर्शन करके माँ रानी के दर्शन करता है, झाड़ा लगवा धागा लेता, का जीवन बेड़ा बेड़ा पर होना निश्चित है, बिल्कुल होगा। यहाँ लाखों भक्तों के जो 20-20 साल से 4-4 साल से शराब पी लिया, आपने देखे हैं, जो छूट गई, तो उनका छूट गई, क्या पाखंड है? और धर्म का प्रचार करे, भगमा हमने डाल रखा, हम ये क्या पाखंड करेंगे? क्या साधु? हम पाखंड को बचाने वाले भगत हैं, हम वैसे नहीं भगवान के भगत, हम सच्चे भगत हैं। और राम मंदिर बनाया है मोदी जी ने, क्या वो पाखंड है? ये वो मंदिर है, देखो राम दरबार है सामने, ये देखो राम दरबार है, माँ की तस्वीर रही, क्या ये पाखंड है? और जो लोग पाखंड इसको बताते हैं वो खुद ही पाखंडी है। जो इसको पाखंड बताते खुद ही पाखंडी है। तब सनातन धर्म में हम पैदा हुए, सनातन धर्म को नहीं मानेंगे तो फिर किसको मानेंगे भैया? हम किसको मानेंगे? आप जवाब दो। सनातन धर्म को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? फिर हम सनातन धर्म की पूजा कर रहे हैं, कोई यहाँ गलत काम करवा रहे नहीं किसी से। हम सब यहाँ कहते भी शराब का, अंडा मांस मिट्टी का, कोई बुरी लत का, कोई आपने ऐसा कोई जो सेवन करते हो छोड़ दे, और छोड़ देता तो उसका घर बच जाए, क्या पाखंड है? नहीं भाई, ये पाखंड नहीं है, तो हकीकत है। आप भी मत सो, जो आप देख रहे हो आप आओ, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि आपके शेयर करने से माता रानी आपको चमत्कार करे, आपके बने रुके हो जो कार्य है सारे बन जाए,
इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय माता की। भाई पाखंड मत समझो, यहाँ आके माता का झाड़ा लगवा के देखो, बिल्कुल आराम होगा। आराम ना हो तो फिर कहना कि पाखंड है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय माता दी।